हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 87 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं सेल्स और उसके पार्ट्स के बारे में। आज हम इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से रिलेटेड पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे के पार्ट्स को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर रिवीजन में सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस क्या है? ये कंट्रोल करता है लगभग सारे फंक्शन को इनसाइड द सेल, जैसे कि जेनेटिक स्ट्रक्चर को, सेल डिवीजन को, सेल ग्रोथ को, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस को, स्टोरेज ऑफ डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोडक्शन राइबोसोम का सेल में ये सब करता है। अब ये एक एडिशनल कार्य क्या करता है? ये अपने साथ क्रोमेटिन यानी कि जो मटेरियल क्रोमोसोम या डीएनए लेता है उसे प्रोटीन के रूप में स्टोर करके रखता है, जो कि कैसा है? हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि पास ऑन होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये सारा का सारा डाटा चलता चल जाए। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलस शीट तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इसका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सिंथेसिस करता है फैट्स की, प्रोटीन की, कोलेस्ट्रॉल की, एक्सेट्रा। अब ये दो तरीके का होता है बच्चों। कौन से दो तरीके का है देखते हैं हम जरा। स्मूथ और रफ। तो स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम होता है और ये मेनली ट्यूब्यूल्स का बना होता है। लेकिन रफ जो होता है वो सिस्टेन और वेसिकल्स यानी कि ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स दोनों का बना होता है, और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते और ट्यूब्यूल का खाली बना होता है ये। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई इसकी। अब एक चीज आती है गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक विद वैक्यूल्स, यानी कि इस तरह का एक के ऊपर स्टेक स्ट्रक्चर टाइप की ये चीज है। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का, सिक्रीशन का प्रोडक्ट्स को इन वेसिकल्स, यानी कि इसका मेन फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन, यही है प्रोडक्ट्स का वेसिकल्स में। और ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस में किसके? लाइसोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़े से। तो पहला क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए फाउंड होता है सेल में न्यूक्लियस में बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो दो फंक्शन न्यूक्लियस के क्या है? पहला है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर दूसरा है प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस करना ताकि सेल आराम से चल सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज रफ ई आर डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ ई आर। तो रफ और स्मूथ में सबसे मेन डिफरेंस है कि रफ वाले में क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है और ये केवल ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। लेकिन जो ये स्मूथ वाले में बच्चों, स्मूथ वाले में ऐसा होता है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। और रफ वाले में क्या होता है? सिस्टेन यानी कि ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स सब है, और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, ये इसका मेन फंक्शन है। और दूसरा क्या कह सकते हैं हम? ये सिंथेसिस करता है लाइसोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा की। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला जब हम देखेंगे हमें मिलेगा क्या? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन 5 and 6। तो ये पैराग्राफ पढ़ना, आपको नीचे के दो क्वेश्चन 5 और 6 के आंसर देना है। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जरा। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म एंड इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल।
इट ऑल्सो हैज़ DNA विच ट्रांसपोर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। तो ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनिज्म में सबसे मेन सेल ऑर्गेनिज्म है, ये कंट्रोल करती है किसको, सारे फंक्शन के, सेल के सारे फंक्शन को। इसमें DNA होता है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट ऑल्सो कंट्रोल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ दिस सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसके ट्रांसफर के लिए जो मेन चीज है वो है साइटोप्लाज्म बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द जीन लोकेटेड इन द सेल। तो ये DNA कह सकते हैं हम, उस पर लोकेट होती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूक्लियस। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है आंसर ए में है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ दिस सेल। तो ये करेक्ट है बच्चों, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को। फिर रीजन में दिया है न्यूक्लियस कंटेन्स DNA, तो ये भी करेक्ट है। और ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 है ए में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये गलत है बच्चों। रीज़न क्या दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये सही है बच्चों, ये गलत है। ये सिंथेसिस तो करती है पर ये इस चीज़ को नहीं बनाती, तो इसका आंसर हो गया बच्चों डी। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।